वीडियो में मैं आपको अमेजन पर बल्क प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के तरीके को समझाऊंगा। तो अगर आप अमेजन पर एक बार में मल्टीपल प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, मैंने अमेजन सेलर अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करने के लिए इधर ये जो ऊपर दूसरा ऑप्शन आ रहा है इन्वेंट्री, इसमें ये जो ऑप्शन आ रहा है ऐड प्रोडक्ट्स वे अपलोड, में इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ ये पेज ओपन हो गया है और इधर सबसे पहले अब हमें इन्वेंट्री फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री फाइल को डाउनलोड करने के लिए इधर सर्च टूल में मुझे वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसके मुझे प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं। तो मैं मान लेता हूँ मेरे केस में मुझे कैजुअल शर्ट्स जो है वो लिस्ट करनी है। तो इधर कैजुअल शर्ट्स लिखता हूँ और उसके बाद इधर सर्च वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने इधर सर्च वाले बटन पे क्लिक किया तो ये 4 कैटेगरीज आ गई हैं। इसमें पहली दोनों ही कैटेगरीज कैजुअल शर्ट की हैं, तो मैं इनमें से कोई भी एक चुन लेता हूँ। तो मैंने पहली कैटेगरी कैजुअल शर्ट की चुन ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने कैटेगरी चूज की है इधर उसकी समरी आ गई है जिसमें सेलेक्टेड क्लासिफिकेशन में कैजुअल शर्ट लिख रहा है, नोड आईडी मेंशन है। फ्रेंड्स, बेसिकली हर एक कैटेगरी को अमेजन एक कोड अलॉट करता है जिसे कि नोड आईडी बोलते हैं और इधर ये क्लासिफिकेशन पाथ मेंशन है। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज, अगर आप एक बार में जो लिस्टिंग कर रहे हैं वो एक से ज्यादा कैटेगरी की लिस्टिंग करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इधर आप एक से ज्यादा, जैसे मानकर चलिए मैं कैजुअल शर्ट के अलावा फॉर्मल शर्ट भी लिस्ट करना चाहता हूँ तो वो भी सिलेक्ट कर लूंगा। और जैसे मैं वो सिलेक्ट करूंगा तो इधर आप देखेंगे समरी में फॉर्मल शर्ट भी आ गई है, कैजुअल शर्ट भी आ गई है। तो इस तरीके से आप एक बार में मल्टीपल कैटेगरीज की मल्टीपल प्रोडक्ट भी लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको डेमो के लिए सिर्फ एक कैटेगरी के मल्टीपल प्रोडक्ट को लिस्ट करके दिखा रहा हूं। तो इधर मैं फॉर्मल शर्ट वाली कैटेगरी को रिमूव कर देता हूं और उसके बाद अब मैं इधर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट द टाइप ऑफ टेम्पलेट, प्लीज सेलेक्ट अ मोड। तो फ्रेंड्स, ये बाय डिफॉल्ट एडवांस सेलेक्ट रहता है और मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इसे एडवांस ही रहने दीजिए, क्योंकि इससे जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट की है उस पर जो सभी एट्रीब्यूट्स एप्लीकेबल हो सकते हैं वो आपको एक्सेल टेम्पलेट में मिल जाते हैं। तो इसे एडवांस ही रहने दीजिए और उसके बाद इधर जनरेट टेम्पलेट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप जनरेट टेम्पलेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक एक्सेल फाइल जो है आपके सिस्टम में डाउनलोड हो गई है। अब मैं इस एक्सेल फाइल को ओपन कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, ये एक्सेल फाइल ओपन हो रही है। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं फ्रेंड्स। अभी मैं मल्टीपल प्रोडक्ट को लिस्ट करने वाला हूं, तो मैं अभी आपको इन 2 कैजुअल शर्ट्स को लिस्ट करके दिखाऊंगा। ये जो 2 कैजुअल शर्ट की इमेजेस मैंने पहले से ही अपने सिस्टम में रख ली है, तो इन दोनों कैजुअल शर्ट को मैं लिस्ट करके दिखाऊंगा। और जो भी अभी इस एक्सेल शीट में डेटा भरूंगा वो एक डमी डेटा होगा और वो सिर्फ समझाने के पर्पज से मैं फिल करूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक्सेल फाइल हमारी ओपन हो गई है और इस एक्सेल फाइल में आप देख सकते हैं कि कई सारी शीट्स प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स, जब आप खुद से मल्टीपल प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करेंगे तो इन सभी शीट्स को देख सकते हैं, लेकिन हमारे जो काम की शीट है वो है टेम्पलेट वाली शीट, जिसपे हमें अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स फिल करके प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाना होता है। तो फ्रेंड्स, बाकी सब जो शीट है वो इसी की डिपेंडेंट रहती है, लेकिन हमें और किसी में कुछ काम नहीं करना। हम जब अपने सिस्टम में एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद हमें टेम्पलेट वाली शीट को ओपन करना है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इस टेम्पलेट वाली शीट का कुछ ओवरव्यू दे देता हूं। फ्रेंड्स देखिए, पहली जो टॉप 3 रोज है वो बेसिकली पहले से ही प्री फिल्ड है और आपको उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। आपको जो भी प्रोडक्ट का डेटा फिल करना है और प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है वो 4th रो से करनी है। अब मैंने अपने केस में आपको पता है कैजुअल शर्ट कैटेगरी चूज की है, तो इधर हमें जितनी भी कैजुअल शर्ट की लिस्टिंग्स क्रिएट करनी है वो हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें ये जो 2nd और 3rd रो है वो उन्हें डेटा फील्ड्स वाली रो कहते हैं। डेटा फील्ड्स मतलब इसमें बता रखा है कि आपको इन पर्टिकुलर कॉलम्स में, जैसे ए कॉलम में आपको प्रोडक्ट सब टाइप भरना है, बी कॉलम में आपको सेलर एसक्यू भरना है, सी कॉलम में ब्रांड नेम भरना है। तो इस तरीके से ये डेटा फील्ड दे रखी हैं। अगर आपको किसी डेटा फील्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो इधर डेटा डेफिनेशंस वाली शीट है, उसमें आप देख सकते हैं। जैसे इसमें मैं देखता हूं पहला वाला प्रोडक्ट सब टाइप, तो आप इधर डेटा डेफिनेशंस में जाएंगे तो देखिए प्रोडक्ट सब टाइप के बारे में लिख रखा है कि आपको उसमें क्या फिल करना है और ये भी बता रखा है कि ये रिक्वायर्ड है या ऑप्शनल है। तो हर एक डेटा फील्ड के आगे उसका बता रखा है कि उसका मीनिंग क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रखा है कि उसमें क्या वैल्यू फिल कर सकते हैं और रिक्वायर्ड है या फिर ऑप्शनल है वो भी बता रखा है। तो इस तरीके से अगर आपको किसी डेटा फील्ड में प्रॉब्लम आए और समझ में नहीं आए कि उस एट्रीब्यूट में क्या फिल करना है तो आप इधर आकर चेक कर सकते हैं। अब मैं ये टेम्पलेट वाली शीट फिल करता हूं, तो उसके लिए सबसे पहले प्रोडक्ट सब टाइप वाले 4th वाले रो पे क्लिक करता हूं। तो देखिए
जब आप कुछ कॉलम्स को फिल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसमें पहले से ही ड्रॉप डाउन आएगा और आपको उस ड्रॉप डाउन में जो भी वैल्यूज है उनमें से ही कोई एक चूज करनी है। तो इधर एक ही वैल्यू आ रही है शर्ट, तो बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट का सब टाइप है वो शर्ट है, तो इधर शर्ट्स चूज कर लेता हूं। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया मैं 2 लिस्टिंग क्रिएट कर रहा हूं, तो इसलिए 4th और 5th मैंने दोनों में शर्ट फिल कर दिया है। अब सेलर एसक्यू में एक डमी वैल्यू भर देता हूं शर्ट 001, आपके केस में जो भी हो आप उसे फिल कर सकते हैं। इस तरीके से एक मैं डमी ब्रांड ले लेता हूं ABCD। फिर उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर लिखना है। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर अगर आपके केस में एप्लीकेबल होता है तो आप वो लिख सकते हैं, वरना आप सेलर एसक्यू को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर एप्लीकेबल होगा तो पहले वही लिख लीजिए, अगर एप्लीकेबल नहीं होता और क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड है तो आप सेलर एसक्यू को भी कॉपी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी टाइप। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अपने प्रोडक्ट पर GTN एग्जेम्पशन ले रखा है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने केस में GTN एग्जेम्पशन नहीं लिख रखा तो आपको इधर अपनी प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी टाइप लिखना होगा। मैं इधर अभी एक डमी वैल्यू लिख देता हूं, लेकिन आपके केस में जो भी हो वो आपको लिखना है। इसी तरीके से अब आपको आइटम नेम जो है वो टाइटल लिखना है इधर, तो टाइटल जो भी आपके केस में हो वो लिखना है आपको। और फ्रेंड्स, मैंने आपको सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग में भी बताया था कि जब आप टाइटल लिखें तो आपको बहुत ध्यान से लिखना है, क्योंकि टाइटल ही हमारे प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को बताता है कि उस प्रोडक्ट में क्या है। बहुत अच्छे से आपको लिखना है। तो मैंने पहले से ही कुछ डमी डेटा फिल करके रख रखा है, मैं उसे कॉपी पेस्ट कर देता हूं। तो मैंने इधर, अब देखिए फ्रेंड्स, ABCD क्योंकि मेरा ब्रांड है तो मैंने ABCD से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जो मेरी कैजुअल शर्ट है उसके बारे में कुछ एट्रीब्यूट्स मेंशन किए, प्योर कॉटन, रेगुलर फिट, फुल स्लीव्स, चेकर्ड। फिर उसके बाद हमारी जो कैटेगरी कैजुअल शर्ट, बेसिकली ब्रांड नेम, फिर उसके बाद उसके जो मेजर एट्रीब्यूट्स थे वो लिखे और फिर मैंने कैजुअल शर्ट से टाइटल को एंड किया। तो इस तरीके से आप अपने केस में जो भी टाइटल है आप वो लिख सकते हैं। इधर आपको फिर ब्राउज नोट फिल करना है। अब उसके बाद आउटर मटेरियल टाइप, तो जो भी आपके केस में मटेरियल टाइप हो वो आप लिख सकते हैं। इधर मैं कुछ डमी वैल्यू लिख देता हूं। इस तरीके से आप कलर मैप भी फिल कर लेंगे। इस तरीके से मटेरियल टाइप भी फिल कर लेंगे। इस तरीके से फिटिंग टाइप भी फिल कर लेंगे। इस तरीके से कलर नेम भी फिल कर लेंगे। फिर मटेरियल कॉम्पोजिशन, जैसा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मटेरियल कॉम्पोजिशन में मुझे क्या फिल करना है, तो मुझे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इधर डेटा डेफिनेशन में आऊंगा और डेटा डेफिनेशन में मटेरियल कॉम्पोजिशन वाला देखूंगा और मटेरियल कॉम्पोजिशन में एग्जांपल देखूंगा और उसमें ये देखूंगा क्या लिख रहा है। तो देखिए इसका एग्जांपल में लिख रखा है 80% कॉटन, 20% पॉलिएस्टर। मतलब जो भी हमारे शर्ट है उसमें जो मटेरियल उसका कॉम्पोजिशन हमें लिखना है। तो मैं इसे अभी कॉपी पेस्ट कर देता हूं एज ए डमी वैल्यू। आपके केस में जो भी हो आप इधर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट नेम, तो इधर ड्रॉप डाउन आ रहा है तो मैं अपने इधर केस में मैन लिख देता हूं। फिर इधर स्लीप टाइप्स है। फिर इधर साइज आ गया। फिर इधर साइज मैप आ गया। फिर इधर एडल्ट फ्लैग आ गया। अब देखिए इधर की स्टैंडर्ड प्राइस आ गया। तो देखिए इस डेटा फील्ड में लिख रहा है स्टैंडर्ड प्राइस और उसके बाद लिख रहा है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस में आपको इस शर्ट की MRP लिखनी है, जो भी शर्ट की MRP हो। और इधर आपको स्टैंडर्ड प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस लिखना है, जिस प्राइस पे आपको शर्ट सेल करनी हो। इधर आपको क्वांटिटी लिखनी है, जितना भी स्टॉक आपके पास उस शर्ट का प्रेजेंट हो। और फिर इधर उसके बाद आपको मेन इमेज URL लिखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मेन इमेज URL में भी आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जब आप सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं तो जो इमेज है आपके सिस्टम में होती है और आप इमेज को अपलोड कर देते हैं, लेकिन बल्क प्रोडक्ट की लिस्टिंग में आपको करना क्या है, आपको उधर ड्रॉपबॉक्स या फिर फोटो बकेट जैसी साइट्स पे किसी पे भी एक अकाउंट बना लेना है। मैंने अपने केस में ड्रॉपबॉक्स पे अकाउंट बना रखा है। ड्रॉपबॉक्स में अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपको जो भी, जैसे मेरे केस में मैंने आपको बताया कि ये दोनों शर्ट्स मुझे लिस्ट करनी है और इन दोनों की शर्ट की डिटेल्स ही मैं फिल कर रहा हूं, तो ये दोनों शर्ट्स मैंने पहले से ही ड्रॉपबॉक्स में अपलोड कर रखी हैं। आपको करना क्या होगा, ड्रॉपबॉक्स में फाइल्स में जाना होगा और जो शर्ट है उसका जो लिंक है वो शेयर करना होगा। जैसे पहली मेरी शर्ट ये है तो मैं इस शर्ट के आगे टिक करता हूं और जैसे मैं इस शर्ट के आगे टिक करता हूं, ये इधर ऑप्शन आता है शेयर का। इधर मैंने शेयर वाले बटन पे क्लिक किया और इधर लिख रहा है कॉपी लिंक, तो मैंने इस लिंक को कॉपी करा और इधर मैं टेम्पलेट में गया और इधर इस इमेज के लिंक को पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से मैं
दूसरी वाली शर्ट के लिंक को भी ड्रॉप बॉक्स से कॉपी करके एक्सेल टेम्पलेट में पेस्ट कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप अमेजन पर किसी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 3 से 4 इमेज उस प्रोडक्ट की जो है वो अपलोड जरूर करें, ताकि कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता चल सके। मैं क्योंकि ये सिर्फ डेमो केस बना रहा हूं, इसलिए मैं इसी लिंक को कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं दोबारा से, लेकिन आपको अपने केस में हर एक प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस कैप्चर करनी है, उन सभी इमेजेस को ड्रॉप बॉक्स या फिर फोटो बकेट जैसी साइट्स पे अकाउंट बनाकर अपलोड करना है और फिर उधर से वो यूआरएल कॉपी करके इधर पेस्ट करना है। तो मैंने अपने इस केस में एक मेन इमेज और बाकी 3 अदर इमेजेस में कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब मैं ये फील्ड्स ब्लैंक रहने देता हूं और एक मेन इमेज और बाकी 3 इमेजेस के लिंक कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद बाकी फील्ड्स में इधर ब्लैंक रहने देता हूं। इधर नेक्स्ट है वेरिएशन। तो अगर आप कपड़ों के केस में आप साइज के हिसाब से वेरिएशन करना चाहें तो आप वो भी इधर कर सकते हैं। इधर मैं अभी ब्लैंक रहने देता हूं क्योंकि मेरे को इस केस में कुछ भी वेरिएशन क्रिएट नहीं करना है। नेक्स्ट है बेसिक। बेसिक में जो दूसरा ऑप्शन है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब आप सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग करते भी हैं तो उधर भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आता है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपकी प्रोडक्ट के बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन कस्टमर को देता है। तो मैंने इधर पहले से ही प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, तो मैं आप उसे कॉपी पेस्ट करता हूं। लेकिन फ्रेंड्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जब आप एक्सेल टेम्पलेट में कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखिए इधर आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो इधर लिख रहा है मेंस कैजुअल शर्ट और उसके बाद स्पेस दे रखा है, फिर उसके बाद दिस शर्ट वाली लाइन है, उसके बाद फिर स्पेस देकर डिजाइन है, फिर स्पेस देकर डिजाइन के बारे में बता रखा है। तो अगर आप इसे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे तो ये विदाउट एनी स्पेसेस डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जो भी डिस्क्रिप्शन आपने अपने पास लिख रखा है उसे कॉपी कर लीजिए और एक वेबसाइट ओपन कीजिए जिसका URL है html-online.com। प्रोडक्ट जो टेम्पलेट में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन है वो HTML को सपोर्ट करता है, तो आपको उधर जो डिस्क्रिप्शन है वो HTML फॉर्मेट में लिखना है ताकि अमेजन साइट पे वो अच्छे से दिखे। तो इधर आपको करना क्या है, जो आपने इधर डिस्क्रिप्शन लिख रखा था उसे कॉपी पेस्ट करना है। जैसे ही आप उसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो देखिए इधर तो आपने वो डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट किया जो कि नोटपैड में आपने लिख रखा था, लेकिन इधर राइट हैंड साइड में उसका HTML वर्जन आ गया। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे आपको अगर चाहना है कि डिजाइन पे थोड़ा सा फॉन्ट बोल्ड हो जाए, इस तरीके से क्रिएट योर ओन स्टाइल स्टेटमेंट में फॉन्ट बोल्ड हो जाए, तो इस तरीके से आप करेंगे तो उसका जो चेंजेस है वो उधर रिफ्लेक्ट होंगे। और एक बार आप सभी चेंजेस कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये नहीं कॉपी करना है, आपको ये कॉपी करना है। और ये कॉपी करने के बाद आपको इधर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाले फील्ड में पेस्ट करना है। तो देखिए अब इधर जो भी है इधर सारा HTML फॉर्मेट में आ गया। तो ये HTML फॉर्मेट ये वाली फील्ड सपोर्ट करती है, तो आपको इस तरीके से लिखना है। अब क्योंकि काफी बड़ा है तो इसने स्पेस काफी ले लिया, तो उससे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस इधर अपना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ध्यान रखना है कि HTML फॉर्मेट में ही देना है। मैं सेम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी कॉपी पेस्ट कर देता हूं। अब नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरर। तो अगर आपके केस में मैन्युफैक्चरर नेम और ब्रांड नेम सेम है तो आप वो लिख सकते हैं, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट लिख सकते हैं। मैं मान लेता हूं मेरे केस में सेम है तो मैंने वही लिख दिया। और इस तरीके से फ्रेंड्स जो भी बाकी सभी एट्रीब्यूट्स आपकी प्रोडक्ट पर एप्लीकेबल होते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो है बुलेट पॉइंट्स। तो देखिए इधर जो डिस्कवरी में की प्रोडक्ट फीचर्स डेटा फील्ड के नीचे बुलेट पॉइंट 1, बुलेट पॉइंट 2, बुलेट पॉइंट 3 लिख रखा है। हमें ये भी लिखना जरूरी है क्योंकि इससे कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मैंने पहले से ही बुलेट पॉइंट्स अपने पास लिख रखे हैं, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूं। तो इस तरीके से मैंने बुलेट पॉइंट लिख दिया और सेम बुलेट पॉइंट्स में दूसरे वाली लिस्टिंग के लिए भी पेस्ट कर देता हूं। तो बुलेट पॉइंट्स के बाद फ्रेंड्स इधर नेक्स्ट आप सर्च टर्म्स लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड जो भी एट्रीब्यूट आपके प्रोडक्ट पर एप्लीकेबल होता है और आपको लगता है कि आप उसे फिल कर सकते हैं, आप वो फिल कर सकते हैं अपने केस में। इधर शिपिंग वेट, आइटम वेट वगैरह मेंशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स हो सकता है कि एक बार आपको लिस्टिंग में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देखेगा तो उसका जो परचेज डिसीजन है वो बहुत ही क्विक होगा, अगर उसे आप ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रोवाइड करेंगे तो।
तो इस तरीके से आप जो जो एट्रीब्यूट भी आपके प्रोडक्ट पर एप्लीकेबल होते हैं वो इधर लिख दीजिए। काफी सारे एट्रीब्यूट्स हैं और अगर आपको किसी एट्रीब्यूट के बारे में या फिर किसी डेटा फील्ड के बारे में समझ में ना आए, इधर से डेटा डेफिनेशन वाली शीट से उसे चेक कर सकते हैं। मेजर जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट थे वो मैंने आपको बता ही दिया फिल करके। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सर्च टर्म्स, बुलेट पॉइंट्स, इमेजेस ज्यादा से ज्यादा, ये सब और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। एक बार आप ये सब इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट फिल कर देंगे और जो भी ऑप्शनल एट्रीब्यूट है वो फिल कर देंगे, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको ये सेव करना है अपने सिस्टम में। और सिस्टम में सेव करने के बाद आपको फ्रेंड्स दोबारा से इधर इस वाली पेज पे आना है। अभी हमने करा था डाउनलोड एंड इन्वेंट्री फाइल, अब इधर सेकंड टैब है वो है अपलोड योर इन्वेंट्री फाइल, इसको ओपन करना है। अब फ्रेंड्स देखिए सब इधर देखिए दो स्टेप है, चेक योर फाइल, अपलोड फाइल। तो सबसे पहले आपको अपनी फाइल को चेक करना है। अपनी फाइल को चेक करने के लिए आपको इधर फाइल टाइप चूज करना है, तो इन्वेंट्री फाइल है और आपको वो फाइल चूज करनी है। तो इसमें क्या लिख रहा है, यू कैन अपलोड योर इन्वेंट्री टेम्पलेट इन एक्सेल फॉर्मेट। तो हमारा जो टेम्पलेट था वो एक्सेल फॉर्मेट में ही था, तो इसे आप चूज कर लीजिए। तो मैंने वो टेम्पलेट जो है वो चूज कर लिया है। टेम्पलेट चूज करने के बाद आप इधर चेक माई फाइल करिए। जैसे ही आप इधर चेक माई फाइल करेंगे तो फ्रेंड्स देखिए उसका जो स्टेटस है वो इधर तीसरे वाले टैब मॉनिटर अपलोड स्टेटस में शो करेगा। तो इधर मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूं, तो देखिए अभी इसमें लिख रहा है अपलोड स्टेटस इन प्रोग्रेस। आप कुछ टाइम में ही इस एक्सेल फाइल का स्टेटस चेक कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितनी लिस्टिंग इस एक्सेल टेम्पलेट में फिल की है, उसके ऊपर टाइम डिपेंड करता है। अब एक बार अगर आपकी एक्सेल शीट में कोई एरर आता है तो वो एरर इधर मेंशन होगा, आप उस एरर को चेक करके उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। और अगर आपके केस में कोई एरर नहीं है, अगर आप डिटेल्स वगैरह सही से फिल करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। और उस केस में आपको करना क्या होगा, आपको इधर स्टेप 2 में जाना होगा और दोबारा से इधर उसमें इन्वेंट्री फाइल चूज करना होगा। इन्वेंट्री फाइल चूज करने के बाद वही फाइल चूज करनी होगी जो कि आपने अभी ऊपर चूज की थी, और उस फाइल को चूज करने के बाद प्रोसेसिंग रिपोर्ट फॉर्मेट एक्सेल ही रहने देना है और इधर उसके बाद अपलोड कर देना है। जैसे ही आप इस फाइल को इधर अपलोड कर देंगे तो अमेजन जो है वो उस फाइल को प्रोसेस करेगा और उसके बाद आपकी जो लिस्टिंग है वो अमेजन साइट पर लाइव हो जाएगी। आप 10 से 15 मिनट बाद चेक करेंगे तो जितनी भी लिस्टिंग आपने उस एक्सेल टेम्पलेट में की होगी वो सभी लिस्टिंग अमेजन साइट पर लाइव हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स एक बार अगर आप टेम्पलेट में सभी लिस्टिंग कर देते हैं, उसके बाद आपको पहले स्टेप में उस एक्सेल फाइल को चेक कराना है कि उसमें कोई एरर है या नहीं। अगर एरर होगा तो अमेजन आपको बता देगा, आप उस एरर को रेक्टिफाई कर लीजिए और दोबारा चेक कीजिए। एक बार आपके सभी एरर रेक्टिफाई हो जाए फिर आप उधर स्टेप 2 में आइए और उस इन्वेंट्री फाइल को इधर अपलोड कीजिए। और इन्वेंट्री फाइल अपलोड करने के बाद अगर आपके केस में कोई एरर नहीं है तो वो सभी लिस्टिंग जो उस टेम्पलेट वाली फाइल में होंगे वो सभी लिस्टिंग अमेजन साइट पर लाइव हो जाएंगी। इधर आप चाहे तो ईमेल अलर्ट के लिए अपनी ईमेल आईडी भी मेंशन कर सकते हैं, ताकि जब लिस्टिंग एक्टिव हो जाए अमेजन साइट पर तो आपको ईमेल आईडी पर नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप बल्क प्रोडक्ट की लिस्टिंग अमेजन साइट पर कर सकते हैं। मेनली जो है वो आपको टेम्पलेट फाइल फिल करनी है और वो बहुत ध्यान से फिल करनी है, क्योंकि उसमें काफी सारे एट्रीब्यूट्स हैं और जो भी सब एट्रीब्यूट्स आपके प्रोडक्ट पर एप्लीकेबल होते हो वो आपको फिल करने हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कस्टमर तक मिल पाए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अमेजन पर मल्टीपल प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको अमेजन पर बल्क प्रोडक्ट लिस्टिंग करने का तरीका समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे वीडियो के कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।